नवलगढ़ के तमाम वो स्कूली विद्यार्थी जो किसी अन्य स्कूल में पढ़ रहे हैं या नवलगढ़ की इस एसएन स्कूल में पढ़ते हैं, उसके लिए एक नवलगढ़ एसएन स्कूल है, वो एक बड़ा ही सुनहरा अवसर लेकर आई है। खुद को परखने का मौका है, वो नवलगढ़ की एसएन स्कूल है, तमाम स्कूली विद्यार्थियों को दे रहा है। सर, नवलगढ़ एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप बड़ी एग्जाम पिछली भांति इस बार भी आप करवाने जा रहे हैं। एक स्कूल में कुछ अभी चर्चाओं में भी कर रहा था कि एक एग्जाम में काफ़ी प्रवेश भी हो चुके हैं, अभी आने वाले समय में हो रहे हैं। थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बताइए। सबसे पहले मैं सभी नवलगढ़ वासियों को विद्यालय परिवार की तरफ से रामनवमी की पूर्व शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री राम आपके घर में सुख समृद्धि और यश कीर्ति धन धान्य वैभव से आपको परिपूर्ण करें। एग्जाम के विषय में क्या करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी लगी रही, इस बार काफ़ी स्कूली विद्यार्थियों में खास करके उन्होंने रुचि भी ली है। बाहर के जो कहीं अन्य भी पढ़ रहे हैं वो इस बार इसमें ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, तो थोड़ा सा इस एग्जाम के बारे में आप बताइए। टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ये सभी नगर के उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो प्रतिभाशाली हैं और कुछ कर दिखाने की क्षमता और जज्बा जिनके अंदर है। इसी उद्देश्य से श्री नवलगढ़ विद्यालय कमेटी कोलकाता द्वारा संचालित एसएन विद्यालय जो 1907 से वर्तमान में लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है, और इसी क्रम में विद्यालय ने टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का आयोजन रखा है, जिसमें अभी दिनांक 16 अप्रैल तक 485 विद्यार्थियों का एनरोलमेंट हो चुका है और अभी 2 दिन का समय और शेष है। 19 और 17, 18, 19 3 दिन के अंदर जो भी विद्यार्थी इसके अंदर अपना नाम एनरोल करना चाहते हैं, तो मुख्य रूप से ये टैलेंट प्रतियोगिता विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम समय है, जब अपनी वार्षिक परीक्षा से पूर्ण करके और अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार इस प्रतियोगी परीक्षा के अंदर सभी विद्यार्थी, और मैं विशेषकर सभी अभिभावकों से भी निवेदन करूंगा कि वह अपने बेटे को बेटी को इस परीक्षा के अंदर अवश्य रूप से। कौन कौन इसमें भाग ले सकते हैं, ये बड़ी बात है। कहाँ पढ़ रहे हैं या आपकी स्कूल में पढ़ने वाले हैं उनके लिए, किन के लिए है? नहीं, ये पूरे नवलगढ़ क्षेत्र के लिए है, जहाँ पर कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक का जो भी विद्यार्थी है वो अपने आप को साबित करके बताए कि आई एम द बेस्ट। तो उसके लिए टैलेंट सर्च जो एग्जामिनेशन, रिटर्न एग्जामिनेशन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड है। कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के सभी विद्यार्थी इसके अंदर प्रविष्ट हो सकते हैं। किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं? हाँ, कोई भी किसी भी विद्यालय का हो, किसी भी स्तर का हो, वह सादर आमंत्रित है। क्या मानते हैं, जब एक टैलेंट सर्च एग्जाम करवाई जा रही है तो एक स्टूडेंट के अंदर जो छुपी प्रतिभा वो किस प्रकार निकल के सामने, क्योंकि पिछली बार भी आपने एग्जाम करवाई है, कई चीज़ें आपके सामने आई है, तो इसको एग्जाम को करवाने के पीछे आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल एक ही है कि जो प्रतिभाशाली छात्र है या आर्थिक रूप से जो साधन संपन्न ज़्यादा नहीं है और पढ़ने का जज्बा और जिनमें ये हुनर साबित करने की क्षमता है, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि अभावों के अंदर ही प्रतिभाएं पलती है, तो उस क्रम के अंदर विद्यालय ये टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन लेकर के आया है, जिसमें जो आर्थिक रूप से संपन्न न होने की वजह से और जो छात्र प्रतिभाशाली है, तो विद्यालय उन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भी देता है। छात्रवृत्ति ये 4 ग्रुप बने हुए हैं। कक्षा 1 से लेकर के 3rd तक, 4th, 5th, 6th का 2nd ग्रुप, 7th to 9th का 3rd ग्रुप और 10th, 11th, 12th का 4th ग्रुप। तो इसके अंदर प्रथम पुरस्कार राशि 2100 रुपये नगद राशि है। साथ ही सेकंड जो द्वितीय पुरस्कार है नगद, वो 1100 रुपये है और तृतीय पुरस्कार 500 रुपये। इसके साथ में छात्रवृत्ति जो मेन रूप से हमारे विद्यालय के अंदर छात्र इस परीक्षा को क्वालिफाई करेगा और क्वालिफाई करने के बाद उसको छात्रवृत्ति दी जाएगी, तो विद्यालय की जो फीस है उसके अंदर भी उस छात्र छात्रा को रिलैक्सेशन और लिबर्टी मिलेगी। सर, आपने बात की सर 4 ग्रुप बनाए हैं, तो कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? जैसे कि शामिल के होने की बात करें तो सभी स्कूलों के विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं, तो ये आपने 4 पार्ट बनाए हैं, तो कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं? तो 4 पार्ट जो बने हैं, कक्षा 1 से लेकर के 3री तक और 4थी से 6ठी तक, फिर 7वीं से 9वीं तक और 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो इन चारों ग्रुप के अंदर जो भी जिस कक्षा का विद्यार्थी है, जिसने इस वर्ष जो कक्षा
उत्तीर्ण की है या परीक्षा दी है, वो आगामी कक्षा के लिए अपनी पूर्व में जो वर्तमान में जो कक्षा है उसकी वो परीक्षा देगा। और इसके अंदर जीके आईक्यू बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश होगी, रीजनिंग होगी, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। जैसे आपने फर्स्ट ग्रुप बनाया है कक्षा 1 से लेकर 3 तक या 4 तक, उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, या आपने सेकंड ग्रुप बनाया उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन जो कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थी हैं उनका प्रश्न पत्र सब्जेक्टिव रखा गया है, क्योंकि उन छोटे छात्रों को OMR शीट वगैरह फिल करना उसके अंदर काफ़ी कठिनाई और परेशानी होती है। तो उनकी जो परीक्षा है वो लिखित परीक्षा होगी और उनकी कक्षा के स्तर के अनुसार होगी। उनकी जो आयु और उनकी कक्षा को ध्यान में रख करके ही पेपर डिज़ाइन और ड्राफ्ट किया गया है। इसमें ज़्यादातर बातें हमारे सामने आई, जैसे सर से मैं बातचीत कर रहा था कि सभी स्कूलों के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, ताकि वो अपनी अंदर छुपी एक प्रतिभा को एक सामने भी लेकर आ सकते हैं। दूसरी और चीज़ एक निकल के सामने आई कि अगर उनके स्तर के हिसाब से उनके लिए क्वेश्चन है वो तैयार किए गए हैं। अब सर ये बातें आती हैं, एडमिशन कहाँ लें, किस प्रकार वो अपना फॉर्म जमा करवाएं, किस प्रकार इसमें भाग ले, तो इसमें भाग लेने की प्रक्रिया क्या है? थोड़ा बहुत ही सीधी और स्पष्ट सरल प्रक्रिया है। विद्यालय प्रातः 7:30 बजे प्रारंभ होता है और साय 4 बजे तक कार्यालय इसका खुला रहता है। यहाँ पर कोई भी अभिभावक विद्यार्थी आकर के और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, जिसकी नॉमिनल शुल्क 100 रुपये राशि है, और अपना एनरोलमेंट एडमिशन कार्ड वगैरह लेकर के अपनी परीक्षा का रोल नंबर आवंटित उसको तत्काल ही किया जाता है। ये सब बहुत ही साधारण और सरल प्रक्रिया है। अभी मात्र 3 दिन ऐसे बच्चे हैं जिनमें आप रजिस्ट्रेशन करके इस एग्ज़ाम में है वो बैठ सकते हैं। सर रिजल्ट की घोषणा कब होने वाली है? देखिए, संभावित 29 अप्रैल को किया जाना प्रस्तावित है। हाँ, 21 को परीक्षा है। लिखित परीक्षा होने के बाद उसके पेपर आंसर शीट का चेकिंग होगी और संभवतः 29 अप्रैल को परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाए। वर्तमान समय का दौर ऐसा दौर है जब हर एक माँ बाप है अपने बेटा या बेटी का कहीं एडमिशन है वो करवा रही है, एक अच्छी स्कूल की वो तलाश कर रहा है, तो बेहतर विकल्प के रूप में ऐसे स्कूल को किस प्रकार मान सकते हैं? देखिए, सभी विद्यालयों के अंदर पढ़ाई प्राय सभी में होती है, और मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना और सोचना है कि कोई भी माता पिता अपने बेटे को बेटी को जब भी नए किसी विद्यालय के अंदर प्रवेश दिलाएं तो एक बार एसएन विद्यालय आकर के एसएन विद्यालय को विजिट करें, और जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत विद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी ने विद्यालय को वह सभी एमिनिटीज़ जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है वो सब मुहैया कराई हैं। वेल वर्स्ड कंप्यूटर लैब, वेल वर्स्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लैब, लिंग्विस्टिक लैब, साथ ही अभी डिजिटल क्लासरूम हमने स्टार्ट किया है, जो कि नवलगढ़ के सभी विद्यार्थियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही अभी प्रबंध कार्यकारिणी ने बहुत बड़ी सौगात विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को दी है, जिसमें मल्टी फंक्शनल प्लेग्राउंड, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल का मल्टी फंक्शनल ग्राउंड भी सैंक्शन किया है, जो बहुत शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। अगर मैं बातचीत करूं तो नवलगढ़ में शिक्षा जगत की अलग जमाने वाले जवाहर मल जी की जब कल पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, तब मैंने एक बुकलेट पढ़ी थी कि नवलगढ़ के अंदर शिक्षा जगत की पहली बार स्थापना या शिक्षा जगत की पहली शाखा यही नवलगढ़ में इसी एसएन के रूप में स्थापित हुई थी। तो सब पुराने समय से लेकर आज तक किस प्रकार एसएन स्कूल ने विकास किया आने वाले समय में, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट आपने शुरू किया डिजिटल क्लास के साथ, भविष्य में क्या संभावनाएं है एसएन के सामने? देखिए, श्री नवलगढ़ विद्यालय कमेटी के संस्थापक श्री जौहरमल जी जालान साहब, जिनकी कल पूरे गांव ने पुण्यतिथि मनाई है, वह निश्चित रूप से एक ऐसे असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। वो एक व्यक्तित्व ही नहीं, एक संस्थान थे। उनकी जो सोच समाज के कल्याण और उनके विकास को लेकर के वह हमेशा सोचते थे, और नारी शक्ति, नारी शिक्षा के प्रति उनका जो समर्पित भाव था वह निश्चित रूप से असाधारण और अद्वितीय है। उन्होंने अपना पूरा जीवन नवलगढ़ के अंदर शिक्षा की जो जोत जलाई, अलग जगाई, 1907 से लेकर के और वर्तमान समय तक आप देखें, हेरिटेज लुक है इस विद्यालय का। ना केवल हेरिटेज लुक है, इस विद्यालय ने चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई सा भी फील्ड हो, वो आप सभी फील्ड के अंदर एसएन विद्यालय के विद्यार्थी आपको अग्रसर मिलेंगे। सर शिक्षाएं तो सभी स्कूलों में मिलती हैं, लेकिन जब शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की बात आ जाए तो ये थोड़ा सा एसएन का भी नाम आ रहा है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि एक्टिविटियां खूब हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि CBSE
और आरबीएसई दोनों में जो बेसिकली डिफरेंस है, दोनों में सिलेबस लाइकली टू बी बराबर है, और केवल जो बेसिक डिफरेंस है वो सीबीएसई के अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है और आरबीएसई अपने एज यूजुअल जो पैटर्न है उसी को फॉलो करे हुए काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ और इनोवेटिव वर्क हुए हैं आरबीएसई में भी। बट सीबीएसई के अंदर एक अलग विज़न है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूँ कि अगर सीबीएसई और आरबीएसई में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का ही अंतर है। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के अंदर पूरे वर्ष पर्यंत सीबीएसई पैटर्न के अनुसार बच्चा देख करके बहुत कुछ जल्दी सीखता है और मोनोटोनस स्टाइल के अंदर तरीके के अंदर उसको बस केवल क्लासरूम और बस सीधा घर आना जाना, एक उसको स्कूल से अटैचमेंट होना चाहिए कि ये मेरी अपनी स्कूल है। और ये भावना जब छात्र के अंदर विकसित होगी तो वो विद्यार्थी प्रातःकाल जब वो घर से चलेगा, रवाना होगा विद्यालय आने के लिए, तो खुशी खुशी माहौल से आएगा और खुशी खुशी घर से आएगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं सभी पेरेंट्स तक ये देना चाहता हूँ मैसेज। मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं, वे अपनी परेशानी मुझसे शेयर करते हैं, जिसमें से एक ये भी है कि कोई अभिभावक मुझसे कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, कोई कहता है इंजीनियर बनाना है, कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनाना है। कोई भी अभिभावक मुझसे ये नहीं कहता कि मेरे को एक अच्छा इंसान बनाना है। तो आज के जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर मॉरल एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़ का जो हनन हो रहा है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विद्यालयों को ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर शिक्षा बच्चा ग्रहण करता है तो वो संस्कारित शिक्षा उसे उस विद्यालय की तरफ से संस्कार युक्त शिक्षा उसे मिले। और 117 साल पुराना जो विद्यालय है उसे तो गांव का मैंने यहाँ 3-3 पीढ़ियाँ पढ़ते हुए देखा है, दादाजी को, उनके बेटे को और पोते को। तो 3 पीढ़ियों से तो मैं व्यक्तिगत मिल भी चुका हूँ। तो ये विद्यालय तो निश्चित रूप से बहुत आगामी ऊंचाइयों तक जाए। तो इस वक्त मैं एसएन स्कूल के मुख्य ग्राउंड में मौजूद हूँ। एसएन स्कूल आने वाली 21 तारीख को एक टैलेंट रिसर्च एग्ज़ाम है वो करवाने जा रही है, जिसके रजिस्ट्रेशन वो लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब एग्ज़ाम की तारीख है वो नज़दीक आ गई है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो काफ़ी लगभग 3 दिन ही बचे हैं, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन है यहाँ संस्था में आकर कर सकते हैं। एक शुल्क स्कूल ने रखा है, उसके बाद एक एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। स्कॉलरशिप के रूप में यहाँ प्रवेश लेने पर आपको फीस में भी छूट दी जाए। तो आखिरकार जो भी अभिभावक देख रहे चाहिए जिनका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है तो इसमें भाग ले सकते हैं। तो खास तौर से अभिभावकों के लिए क्या संदेश है? सभी अभिभावक बंधुओं से मेरा सहर्ष ये निवेदन है कि अपने बेटे और बेटी को एक बार ये टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के अंदर प्रविष्ट अवश्य कराएं, ताकि उसको मालूम पड़े कि जो आज के मॉडर्न एज के अंदर, जो कॉम्पिटिटिव एज के अंदर कैसे अपने आप को साबित करना है, कहाँ उसकी वेलोसिटी है, कहाँ वो स्टैंड अप करता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चे को उसका वैल्यूएशन खुद सेल्फ जो वैल्यूएशन है वो कर सकता है। सर, डॉक्यूमेंट के रूप में क्या क्या आवश्यकता हो सके जब स्कूल आए वो गार्जियन? तो ये उसके पेरेंट्स के साथ उसकी एक आई कार्ड के लिए उसका या आधार कार्ड और एक उसकी फ़ोटो, और जिस विद्यालय के जहाँ से भी वो पढ़ रहा है उस विद्यालय की वर्तमान क्लास की अगर मार्कशीट है तो वो पर्याप्त है। बिल्कुल। तो अब मैं इस नवलगढ़ स्कूल के जो कोलकाता कमेटी के द्वारा संचालित जिसके मुख्य गेट में मुख्य गार्डन में मौजूद था। सर, बिल्डिंग की बात करें तो भव्य तरीके से जब सेठ होने बनाई थी तब अच्छी सोच के बनाई थी, क्योंकि आप भी धीरे धीरे आप इसमें नई चीज़ें प्रारंभ कर रहे हैं। मैं सभी दानदाताओं को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि उनकी जो कल्पना, उनकी जो सोच, उनका जो विज़न था वह निश्चित रूप से बहुत असाधारण था। और असाधारणता के साथ में पूरा नवलगढ़ इस बात को देख करके महसूस भी करता है कि ये जो विद्यालय का हेरिटेज लुक है, यहाँ पर जो भी डिग्निटीज़ आते हैं, अभी कुछ ही कल ही हमारे जौहरमल जी जालान साहब की पुण्यतिथि थी, उस समय नगर पालिका से ईओ साहब भी आए थे, राम रतन जी चौधरी साहब। तो उन्होंने भी इस विद्यालय को विज़िट किया और देखने के बाद ये महसूस किया कि इस विद्यालय का जो आर्किटेक्ट है वो उस समय आज से पहले 1907 के अंदर जब इसकी स्थापना की थी तो बोले कितना रिच रहा होगा, उनका विज़न कितना सुपर रहा होगा कि उन्होंने इतनी दूरगामी सोच के साथ
इस विद्यालय का नींव रखें। तो हम भी हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से आप सभी गार्जियन जो नवलगढ़ के इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक अपील रख रहे हैं कि आपके बच्चे या बच्चीजा कहीं भी पढ़ रहा हो, चाहे इसी स्कूल में पढ़ रहा हो, तो अपने एक टैलेंट एग्जाम तो ऐसा स्कूल करवाने चाह रहे हो, उसमें आप प्रवेश अपने बच्चे को ज़रूर दिलवाएं। आने वाली 21 तारीख को इसी स्कूल के अंदर ये एग्ज़ाम आयोजित है, वो करी जा रही है। रजिस्ट्रेशन के मात्र 3 दिन है वो बचे हैं, ताकि बच्चे को अपनी परख हो, या माता पिता को भी अपनी परख हो कि अपना बच्चा है वो किस प्रकार की शिक्षा ले रहा है और भविष्य के सामने उसके सामने कौन से विकल्प है वो खुल के सामने आ सकते हैं।